उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। राज्य के विकास के एजेंडे के साथ साथ आगामी दिनों में क्या कुछ सरकार करने जा रही है, उन तमाम चीज़ों का समावेश था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सर, पहले तौर पर किस रूप में आप अभिभाषण को देख रहे हैं, क्या कुछ झलकियाँ नजर आई? देखिए, हमारा जो बजट सत्र अभी भराड़ीसैंण में प्रारंभ हुआ आज, और आप जानते हैं कि उससे पहले हमारे यहाँ माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का ठोस दस्तावेज होता है, जो अभी तक किए गए अच्छे सब कार्य और आगे कोई क्या योजना सरकार की है, वो एक ठोस दस्तावेज सरकार का होता है और जिसका पाठन माननीय राज्यपाल जी द्वारा होता है। और मैं ये देख रहा था कि उनके द्वारा जिस प्रकार से पाठन किया गया, जिसमें सैन्य कल्याण, उनकी राशि बढ़ाने पे कितना उनके, चूँकि वो एक सैन्य परिवार से हैं, सैन्य अधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने किस ढंग से रखा, मुझे तो वो अच्छा लगा। और उसके साथ साथ चाहे हमारे यहाँ अमृत सरोवर बनाने की बात हो, चाहे कृषि के क्षेत्र की बात हो, चाहे शहरी विकास की बात हो, पर्यटन से बात हो, सारे मुद्दे उस अभिभाषण में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। लेकिन अच्छा क्या लगा कि जब हमारे कुछ हमारे कांग्रेसी मित्र हल्ला कर रहे थे और राज्यपाल गो बैक जैसे नारे लगाए, जो परंपरा के अनुरूप नहीं है, मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है, तो भी राज्यपाल जी के द्वारा ऊपर से पीठ से एक उनसे आग्रह किया गया कि भी ये लास्ट वाला स्टैंजा तो कम से कम सुन लें। हाथ जोड़ के प्रार्थना की। ये कितना बड़प्पन उनका था। लेकिन कांग्रेस को रास क्यों नहीं आ रहा? फिर क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस को रास? कांग्रेस आज आप देखिए पूरे देश से लगभग समाप्ति की ओर है। यही कृत्य उनको दूर कर रहे हैं जनता से। आज यदि वो दस्तावेज सुनते तो कल उस पर वो अभिभाषण में बोलते। अब आप सुनेंगे तो है नहीं, कल फिर वो इधर उधर की बात लाके फिर वो अभिभाषण में धन्यवाद के रूप में भी उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार का आचरण करना है। मुझे लगता है कि इनको ऐसे आचरण से बचना चाहिए। हमारी परंपरा नहीं है कि हम अपने राज्यपाल जी के अभिभाषण को उसका बहिष्कार करें, उनको तख्तियाँ दिखाएं या उनको राज्यपाल गो बैक जैसे न लगाएं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी ऐसा नहीं हुआ और हम भी विपक्ष में रहे, कभी हमारे द्वारा भी नहीं हुआ इस प्रकार का उनका कृत्य। मुझे लगता है ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। आज एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने लिया है विधायक निधि को लेकर। 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ की है। विधायक मांग भी कर रहे थे। एज ए विधायक आपके लिए भी फायदा होगा, तो कितना और हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्या कुछ लगता है? देखिए, 3 करोड़ 75 लाख रुपए अभी तक मिलते थे, जिसमें 18% जीएसटी कटता था। और जीएसटी कटना आवश्यक है, वो हमारा आप जानते हैं कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, और उसमें हमारे कांग्रेस के और तमाम माननीय विधायकगणों के एक आग्रह था कि इस विधायक निधि से जो जीएसटी कटता है वो या तो सरकार वहन करे या उसको न काटा जाए। ना काटा जाए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी तो कटना ही था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, सबकी मांग को मानते हुए, जो ये बार बार कहते हैं कि भी कांग्रेस की बात नहीं सुनते हैं, और आज इस बात का प्रमाण हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री सभी की बात सुनते हैं, तो उस 375 को, और जिसमें 67 लाख रुपया जीएसटी कटता, उससे ज़्यादा 5 करोड़ रुपये की विधायक निधि देने का निर्णय लिया है। और माननीय मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बजट को लेकर किस तरह की चीज़ें रहेंगी सर? कब हम ला रहे हैं, कितना टाइमिंग रहेगा, क्या बोल? देखिए, वैसे तो कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है, उसमें तय होगा, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं महसूस करता हूँ 15 तारीख को हम लोग का बजट पेश करेंगे। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने संवाद किया, हम लोगों ने जनता की सुझाव मांगे हैं, राय मांगी है, और उस अनुरूप जनता का बजट, जनता के लिए बजट हम लोग पेश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, रोजगार परख ये हमारा बजट होगा। यानी सभी पहलों पर हमने विचार करके ये बजट बजट बनाया है। अब परसों उसमें बताएंगे और अच्छा क्या क्या उसमें है। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसका समावेश रहा है। राज्य के विकास के साथ साथ तमाम चीज़ों को उनमें समूहित किया गया है। साथ ही साथ 15 तारीख को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। भराड़ीसैंण से अपने सहयोगी मनमरावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।